Yoga-yoga-yogeshwaraya Bhuta-bhuta-bhuteshwaraya Kala-kala-kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga-yoga-yogeshwaraya Bhuta-bhuta-bhuteshwaraya Kala-kala-kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga-yoga-yogeshwaraya Bhuta-bhuta-bhuteshwaraya Kala-kala-kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya
Pranayamam pratyaharam Nitya nitya viveka vicharam Japya sameta samadhi vidhanam Japya sameta samadhi vidhanam Kurvavadhanam mahadavadhanam Kurvavadhanam mahadavadhanam सभी को नमस्कारम। तो हर दिन हम न्यूज़ चैनल्स पर कुछ सेशन करते हैं और तमामों दूसरे इंटरव्यू भी हो रहे हैं लगभग हर जगह। एक आम सवाल ये है कि अब जबकि हम लॉकडाउन में हैं, हम बहुत बेचैन हैं। क्या हम प्राणायाम कर सकते हैं? क्या हम मेडिटेशन कर सकते हैं? क्या हम योग कर सकते हैं? ओह, इस संस्कृति में एक चीज़ है जिसे शमशान वैराग्य कहते हैं। इसका मतलब है आपका कोई नज़दीकी, खासकर जब आपकी उम्र का कोई मर जाता है, आप उनके दाह संस्कार में जाते हैं। आप वहाँ इस इंसान को देखते हैं जो कल तक ठीक था, आज पुफ, अचानक आपकी खुद की नश्वर प्रकृति आकर आपके चेहरे के सामने लटकने लगती है। यकीनन तब तक तो आप अमर थे। जैसे ही आप किसी दूसरे इंसान को मरा हुआ देखते हैं जो बिल्कुल आपके जैसा है, अगर वो बहुत बूढ़े हैं तो हाँ, आपका उससे संबंध नहीं है क्योंकि आप तो अमर हैं, वो नश्वर लोग हैं। लेकिन जब कोई जो आपकी अपनी उम्र का है, काफ़ी ठीक ठाक है, कोई ऐसा जो आपका करीबी है, आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, जब वो मरते हैं तो अचानक आपको एहसास होता है कि ये भी नश्वर है। आप देखेंगे कि दाह संस्कार के बाद परिवारों में इस तरह की बातचीत होगी। आखिर क्या रखा है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, इस सब का क्या मतलब है, वैसे भी ये सब एक दिन इस तरह खत्म हो जाएगा। इस किस्म की बहुत अनासक्ति, विरक्ति की बातें होंगी। लेकिन जब तक वो शमशान घाट से बाहर निकलते हैं, जब तक वो गाड़ी के नज़दीक पहुंचते हैं, तब तक वो 1 दर्जन व्हाट्सएप मैसेजेस भेज चुके होते हैं। वैराग्य खत्म हो गया और वापस उन्हीं चीज़ों में शरीक। एक और मौत के होने की ज़रूरत है। वैसे हो सकता है कि अगला कोई दूसरा ना हो, वो ये भी हो सकता है शायद अगला कोई दूसरा इंसान ना हो। लेकिन चूंकि ज़्यादातर लोग इस धारणा में जीते हैं कि दूसरे लोग मरते हैं, वो लोग जो मर रहे हैं वो मरते हैं, मैं नहीं। तो अब मेरे ख्याल से ये वायरस
धीरे धीरे नश्वरता का एहसास ला रहा है हर किसी के दिमाग और दिलों में। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है जीवन के बारे में साधारण तथ्यों को सीखने का। आपको धरती पर 1,40,000 लोगों को मारना पड़ता है ये एहसास करने के लिए कि हम नश्वर हैं। कितना दुखद है ये, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही है। लेकिन साथ ही भारत में परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है कि मई के बीच तक या शायद जून के अंत तक ये शायद पूरी तरह से खत्म हो जाए, जब तक कि एक नई लहर वायरस की एक नई पीढ़ी हम पर एक बड़ा हमला नहीं करती। हम उस बारे में नहीं जानते। कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में पक्का नहीं है कि इसकी इस तरह की दूसरी लहर आएगी। आप जुलाई अगस्त तक देखेंगे कि हर कोई फिर से अमर बन जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ ऐसे समझदार लोग होंगे जो इस एहसास को बनाए रखेंगे कि हम नश्वर हैं। जब हम कहते हैं कि हम नश्वर हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि हमारे पास सीमित मात्रा में समय है। हम यहाँ हमेशा से नहीं रहते रहे हैं। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हम यहाँ समय की सीमित मात्रा के लिए हैं। पैदा होने से पहले आप एक बहुत लंबे समय तक मरे हुए थे, और आपके मरने के बाद फिर एक बार आप बहुत लंबे समय के लिए मरे हुए रहेंगे। तो अधिकतर ज़्यादातर समय आप मरे हुए रहते हैं। बस थोड़े से समय के लिए ही आप जीवित हैं। इस थोड़े से समय में इतना ज़्यादा झमेला। अगर आप बस इस बात पर गौर करते हैं तो आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेंगे कि किसे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें। स्वाभाविक रूप से आप अपने समय और ऊर्जा को उस चीज़ में लगाएंगे। लेकिन अभी चूंकि हम अमर हैं, हमारे पास हर तरह की चीज़ों के लिए समय है। पता है, कई चीज़ें मैं लोगों की जीवन शैली के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार ये मुझे हैरान कर देता है। अगर आप, खासकर चूंकि भारत में इन दिनों मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे घेर लेते हैं, तो कभी कभार किसी चीज़ के लिए अमेरिका में अगर आप एक बड़े मॉल में जाएं, तो कितनी सारी बेवकूफ़ी की चीज़ें बिक रही हैं, मुझे यकीन ही नहीं होता। अपनी नाक के बालों को कैसे काटें, उसके लिए 25 अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैंने बस उन्हें देखा, क्या नहीं, अलग अलग तरीके हैं। नई खोज और नई खोज और नई खोज। मैं कह रहा हूँ इस तरह से अपने नाखूनों को कैसे काटें, ये एक बड़ी चीज़ है। हर तरह की दुकानें, बस नाखून और बाल, बालों के प्रोडक्ट्स, नाखूनों के प्रोडक्ट्स। इसमें जितना पैसा लगाया गया है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो हमने अपने दिमाग पर खर्च किया है। हाँ, और ये दिख रहा है, नतीजे दिख रहे हैं। तो ये किसी दूसरे के जीवन पर कमेंट्री देने के लिए नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अमर होने की एक भावना मौजूद है। हम कुछ ज़रा से लोग नहीं हैं। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन पूरी मानवता, बिजनेस, कॉमर्स, हर चीज़ इस तरह से निवेश कर रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं। मैं अभी कैसा हूँ, मेरे होने का तरीका उससे कहीं कम महत्वपूर्ण हो गया है कि मैं कैसा दिखता हूँ, बहुत बहुत कम। तो उसके लिए आप कीमत चुका रहे हैं। तो हम इस तरह जारी रह सकते हैं, और जिस मात्रा में पैसा खर्च किया जा रहा है शराब बनाने में, जिस स्तर पर उद्योग शामिल है बस थोड़ा सा नशा पैदा करने के लिए या बेहोशी, कितना सारा पैसा, क्योंकि लोग खुद को यकीन दिला रहे हैं कि वो शराब के असर में बेहतर काम करते हैं। तो एक हल्का, क्योंकि इन दिनों अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जिनमें मैं गया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत अमीर यूनिवर्सिटीज़,
वहाँ मुफ्त बियर की मशीनें लगी हैं, अलग अलग कंपनियों की, अमेरिका की टॉप कंपनीज। मैंने कोरोना वाली नहीं देखी, लेकिन बाकी दूसरी। उन्होंने मशीनें लगा रखी हैं जहां बियर मुफ्त में मिलती है स्टूडेंट्स के लिए। दिन में किसी भी समय वो पी सकते हैं, क्योंकि उसे वाकई में एक असली शराब नहीं माना जाता, ये बस हल्का पेय है उस तरह। तो सारे स्टूडेंट्स थोड़ी बियर चढ़ा कर आए। नहीं, मेरा मतलब आपसे नहीं था। और फिर प्रोफेसर ने इस बारे में एक टिप्पणी की। तब यकीनन, क्योंकि हर किसी की अपनी एक फ़िलॉसफ़ी होती है, और हम जो कुछ भी बेवकूफ़ी की चीज़ें करते हैं उसके पीछे कोई फ़िलॉसफ़ी ज़रूर होती है। तो उन्होंने कहा, आप हमारे बियर पीने के बारे में नेगेटिव कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग शराब पीकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो प्रोफेसर ने कहा, कोई भी शराब पीकर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता। बात बस इतनी है कि वो खराब तरह से चीज़ें करने पर कम शर्मिंदा होते हैं। वे चीज़ें बुरी तरह से करते हैं, लेकिन वो ऐसा इतरा कर करते हैं, क्योंकि अब उन्हें खराब तरह से चीज़ें करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। अगर आप नशे में नहीं हैं, अगर आप कोई चीज़ खराब ढंग से करते हैं, तो आप उसे लेकर अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन जब आप नशे में हो, तो आप बेवकूफ़ी की चीज़ें करके भी उसके बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। यही एक फ़ायदा है। तो अब हर कोई सीखना चाहता है प्राणायाम, ध्यान, भीतर मुड़ना, आध्यात्मिकता, वो। फिलहाल बस जिंदा रहिए, समझदार रहिए, समझदार बने रहिए, संतुलित रहिए, जीवित रहिए। अभी आप सबसे अच्छी चीज़ यही कर सकते हैं। अचानक, क्योंकि आपने किसी ग्रंथ से 2 वाक्य पढ़ लिए, आप आध्यात्मिक नहीं हो जाते। आपको बस देखिए, आप जो खोज रहे हैं वो अध्यात्म नहीं है। आप जिस चीज़ को खोज रहे हैं वो है थोड़ा मानसिक संतुलन, क्योंकि आप घर में रहते रहते पागल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम पर जाते वक्त बहुत संतुलित थे, बस इतना है कि आपका पागलपन बढ़ गया था कई लोगों में, इसलिए इसे महसूस नहीं किया गया। अब ये कुछ लोगों की ओर केंद्रित है, इसलिए ये साफ साफ दिख रहा है। मुझे यकीन है कि घर पर लोग आपको साफ तौर पर बता रहे हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। ऐसा होता है क्योंकि बाहर मेलजोल कम है, इसलिए लोग आपसे अच्छी बातें कहेंगे। आप बाहर गए, किसी ने आपसे कहा आप सबसे अद्भुत इंसान हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। तो आप थोड़ा तैरने लगे। क्लाउड नंबर जो भी हो, यहाँ दक्षिण में हम 11 करते हैं, शायद कहीं और आप 9 करते हो। हम 11वें बादल की सवारी का आनंद लेते हैं, 9वें का नहीं, क्लाउड 9 नहीं। यहाँ दक्षिण भारत में 11 है, क्योंकि हम 11 डिग्री अक्षांश पर हैं, सब कुछ 11 है। लेकिन आप घर गए और घर के लोगों ने आपको बताया कि आप वास्तव में कौन हैं। पुफ, बादल पिघल जाता है। इससे ये समझ में आना चाहिए कि आपके सवारी करने के लिए बादल एक अच्छा वाहन नहीं है, चाहे वो 1 हो या 11, क्योंकि ये कभी भी पिघल जाएगा। ये एक अच्छा वाहन नहीं है। परी कथाओं में वो बादलों की सवारी करते हैं, वो कद्दू की सवारी भी करते हैं। ऐसी चीज़ें मत कीजिए। अगर आपके पास कोई वाहन ना हो तो इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए, वरना कुछ ऐसा बनाइए जो भरोसेमंद हो, मजबूत हो, जो आपको उस पार ले जाए। अगर आप एक बादल पर सवारी करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता है कि आप कहाँ तक जाएंगे। बिल्कुल साफ साफ, बादल का नंबर चाहे जो भी हो। अगर आप उस तरह के अस्थिर वाहन की सवारी करने की कोशिश करते हैं तो आपकी दुर्घटना हो जाएगी। अभी बस यही हुआ है। आपको अपना जीवन जीना है इस वाहन के माध्यम से, ये शरीर और ये मन। अब आपके आसपास थोड़ी गर्मी हुई और ये बादल गायब हो जाता है।
अचानक ही आपको नीचे गिरा देता है। कई बार इसने आपको नीचे गिराया है। शायद कभी कभी किसी स्पिरिट का असर रहा हो। एक छोटे लड़के ने अपने पिता से पूछा, पापा, हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो हमें स्पिरिट्स से जोड़ते हैं? पिता ने कहा, बारटेंडर। तो शायद इसलिए क्योंकि आप स्पिरिट्स से जुड़े हैं, बादल बड़ा होकर विशाल और रंग बिरंगा हो गया है। शानदार चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये टूट जाएगा। तो प्राणायाम, प्रत्याहार, नित्य अनित्य विवेक, इसका मतलब है सिर्फ ध्यान के पहनेपन से आप समझ जाते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, अस्तित्व की प्रकृति क्या है, आपके दिमाग में क्या बना है। ये अंतर आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अपनी विचार प्रक्रिया को अस्तित्व समझने की गलती करते हैं तो बेशक आप दुख पाएंगे। आपको दुख होना ही चाहिए, नहीं तो मेरे जीवन का क्या महत्व है। अगर आप अपने काल्पनिक विचारों के साथ अपने पूरे जीवन में परमानंद के साथ तैर रहे हैं तो कई जन्मों के प्रयास का क्या महत्व है, ये जानने के लिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो ये किया जाना चाहिए। अगर वायरस ने आपको प्रेरित किया है तो वायरस को धन्यवाद, लेकिन ये मत सोचिए। मुझे लगता है कि लॉकडाउन आंशिक रूप से अगले 2 दिनों में ख़त्म हो रहा है, 20 तारीख को। तो 2 दिनों में आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं? नहीं, आप उस बारे में अपना मन बना सकते हैं, लेकिन आप अचानक आध्यात्मिक होने का दिखावा नहीं कर सकते, क्योंकि आध्यात्मिकता कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई विचारधारा नहीं है, ये कोई रवैया नहीं है जिसे आप अपनाते हैं, ये कोई विश्वास प्रणाली नहीं है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है कि आप उन सभी चीज़ों से खुद को साफ तौर पर अलग कर लेते हैं जो आपने बनाई हैं। आपका सारा निवेश, जब मैं कहता हूँ वो सभी चीज़ें जो आपने बनाई हैं, तो इसमें सब कुछ शामिल है। आपकी सामाजिक व्यवस्था, आपका परिवार, आपका शरीर, आपका मन, ये सभी चीज़ें आपने बनाई हैं। नहीं, मैंने अपना शरीर नहीं बनाया, आपने ही बनाया है। या तो आपने इसे अच्छे से बनाया या आपने इसे बुरी तरह से बनाया, लेकिन इसे आपने ही बनाया है। अगर आप खुद को अलग कर लेते हैं या कम से कम उन सभी चीज़ों से थोड़ी दूरी बना लेते हैं जो आपने बनाई हैं, फिर आध्यात्मिक प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। तो आध्यात्मिकता में अचानक आई ये रुचि बहुत शानदार है, लेकिन मैं इसे थोड़े मनोरंजन के साथ देख रहा हूँ। कब तक ये चाहत या ये कोशिश बनी रहेगी? जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, क्या ये भी चली जाएगी कहीं और? या वायरस वास्तव में आपके जीवन में कुछ समझ लेकर आया है? अगर ये लेकर आया है तो ये शानदार है, उसे लाना चाहिए। भारत में 2 दिन और हैं, अगर आप एक किसान हैं तो, वरना 15 दिन और हैं, ठीक है? अगर आप एसेंशियल सर्विसेज में नहीं हैं तो 15 दिन और। 2 हफ्ते इसका एहसास करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय है। इसका एहसास करने में 15 दिन या 2 हफ्ते नहीं लगते। इसमें बस समझदारी का एक क्षण लगता है। वहाँ पहुँचने में आप कितना समय लेंगे? कृपया अपना मन बना लीजिए, क्योंकि कम से कम मैं आपको हमेशा से याद दिलाता रहा हूँ। लेकिन अब वायरस एक अलग तरीके से बात समझा रहा है कि ये जीवन बहुत ही कम समय के लिए है। तो आप अपना मन बनाने के लिए कितना समय लेना चाहते हैं? बात बस यही है। एक बार आपने अपना मन बना लिया कि हाँ, मैं इस जीवन की प्रकृति को जानना चाहता हूँ, तो ये दूर नहीं है, क्योंकि जो आपके भीतर है वो दूर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, कुछ लोग ईशा योग केंद्र आना चाहते थे। अभी ये लॉकडाउन में हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो यहाँ नहीं हैं। और वो पास के एक गांव में आए और उन्होंने वहाँ एक लड़के से पूछा, ईशा योग केंद्र कितनी दूर है?
उसने कहा वो 24,996 किलोमीटर दूर है। क्या, इतनी दूर? हाँ, जिस तरह से आप जा रहे हैं, अगर आप मुड़ जाएं तो ये 4 किलोमीटर दूर है। ये ठीक यहीं है, वहाँ नहीं। अगर ये वहाँ होता तो कितनी दूर, कितनी दूर। जब ये ठीक यहीं है तो समय की बात ही कहाँ है। ये बस इच्छुक होने का सवाल है। यह सवाल अरुंधति ने पूछा है। आप कल विश्वास प्रणालियों के खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी खास भगवान पर विश्वास करता है, शायद उस विश्वास के कारण उसका जीवन का अनुभव बहुत शानदार हो। ये बात उससे अलग कैसे है जब किसी देवता को एक यंत्र की तरह बनाया जाता है और इस वजह से लोगों के जीवन का अनुभव शानदार होता है? देखिए, चूंकि आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, जब आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो इस वजह से आप में ढेर सारा आत्मविश्वास आ जाता है। यही वजह है कि हम विश्वास करते हैं। तो हमने शुरुआत की भगवान पर विश्वास करके। आजकल ये कहना बहुत फैशनेबल हो गया है कि मुझे खुद पर विश्वास है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। आप खुद पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुझे खुद पर विश्वास है। आप बस आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं। आत्मविश्वास एक खतरनाक चीज़ है। दुनिया में सबसे मूर्खता भरी चीज़ें की गई हैं क्योंकि किसी में आत्मविश्वास है, उस बारे में ज़रा भी स्पष्टता के बिना। सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी चीज़ें उन लोगों के द्वारा की जाती हैं जिनमें आत्मविश्वास होता है लेकिन स्पष्टता नहीं। और आमतौर पर वो विश्वास करने वाले लोग होते हैं। या तो वो उस पर विश्वास करते हैं या इस पर या उस पर या कुछ और। मूल रूप से विश्वास यानी आप बुनियादी तौर पर बेईमान हैं। आप ये देखने के लिए तैयार नहीं हैं कि मुझे नहीं पता। तो कोई विश्वास करता है और उनका जीवन शानदार है। शायद उनका जीवन शानदार इसलिए है क्योंकि वो किसी चीज़ के प्रति समर्पित हैं। वो एक देवता हो सकते हैं, वो एक मंदिर हो सकता है। आमतौर पर भक्त लोग देवता के साथ ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। वो मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, वो मंदिर को साफ कर रहे हैं, वो यहाँ वहाँ धुलाई कर रहे हैं, वो मंदिर के बर्तनों को धो रहे हैं और ये सब अच्छा महसूस होता है क्योंकि वो समर्पित हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कि किसी का एक बच्चा है, एक नवजात बच्चा। वो इस बच्चे के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि सब कुछ सुंदर होता है। बच्चे का डायपर बदलना सुंदर होता है, बच्चे की टट्टी साफ करना सुंदर होता है, हर एक काम सुंदर होता है। हाँ, ये है इसलिए नहीं क्योंकि टट्टी सुंदर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप समर्पित हैं। इसीलिए सब कुछ सुंदर महसूस होता है। यही भक्ति की प्रकृति है। चाहे वो बच्चा हो या मंदिर हो या भगवान हो या कोई देवता हो या एक पेड़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप समर्पित हैं तो आपकी भक्ति हर चीज़ को सुंदर बना देगी, क्योंकि आप अपने अंदर जिन भावनाओं का पोषण कर सकते हैं उनमें भक्ति सबसे मीठी भावना होती है। जब आपकी भावना इतनी मीठी होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपने ठीक से खाया, आपने ठीक से नहीं खाया, आप अच्छे से सोए, आप ठीक से नहीं सो पाए, कुछ भी मायने नहीं रखता। सब कुछ सुंदर होता है। यही भक्ति की शक्ति है। तो अगर आप विश्वास प्रणाली से अपने भीतर भक्ति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन भक्ति सिर्फ एक कदम है। कोई दूसरा बीज का कदम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बीज का कदम बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा कर सकता है। जब आप विश्वास करते हैं तो आप सही बन जाते हैं, दूसरे गलत बन जाते हैं। लेकिन एक भक्त कभी उस तरह नहीं सोचता। एक भक्त कभी सही नहीं होता। उसे पता होता है कि वो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वो बस ये जानता है कि मैं समर्पित हूँ। और यही भक्ति की शक्ति है कि आप परे चले जाते हैं अपने खुद के तर्क की सभी सीमाओं से, सिर्फ भक्ति की शक्ति से ही, और जीवन असाधारण रूप से सुंदर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ जानते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ भी पता ना हो, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति की शक्ति ज्ञान की शक्ति से परे है। ये वाकई है। तो वो आपकी विश्वास प्रणाली से नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका दिल किसी चीज़ के लिए पिघल गया है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। वो एक बच्चा हो सकता है, वो पति हो सकते हैं, वो पत्नी हो सकती है, वो एक पेड़ हो सकता है, वो कोई ख़ास मकसद हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है।
लेकिन आप किसी चीज़ के प्रति समर्पित हैं। और ये सबसे अच्छा होगा कि आप खुद को किसी ऐसी चीज़ के प्रति समर्पित करें जो ज़्यादा आकार और रूप नहीं बदलता। देखिए, आपकी अभी अभी शादी हुई, आप बहुत समर्पित हैं, लेकिन 3 दिन के बाद, क्योंकि आपने खुद को जिसके प्रति समर्पित किया और ये प्राणी, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप खुद को एक ऐसे देवी या देवता के प्रति समर्पित कर दें जो बदलता नहीं है। हाँ, ये एक ज़बरदस्त साधन है, मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। ये एक ज़बरदस्त साधन है क्योंकि ये आप जो हैं उसके एक महत्वपूर्ण आयाम को स्थिर कर देता है, और वो है आपकी भावना। लोग सोचते हैं कि वो बुद्धिजीवी हैं, वो नहीं हैं। वो मुख्यतया भावनात्मक हैं। भावनात्मक का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेम से रिस रहे हैं, वो गुस्सा हैं, वो चिंता में हैं, वो उत्तेजित हैं। ये सब भावनाएं हैं। भावनाएं बिगड़ गई हैं। अगर आप बस समर्पित हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। बस हृदय की मधुरता हर समय बनी रहती है। तो भक्ति में वैसी शक्ति होती है। भक्ति को किसी चीज़ में विश्वास के रूप में गलत मत लीजिए। किसी चीज़ में विश्वास होने का मतलब है कि आपने अपने मन में कुछ गढ़ लिया और उसे सच्चाई की तरह बना लिया। नहीं, ये भक्ति नहीं है। इससे कट्टरपन पैदा होता है। क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। एक आपके सिर में होता है, दूसरी आपके भावना के स्तर पर होती है। एक विचार प्रक्रिया में गढ़ी जाती है, दूसरी विचार प्रक्रिया में नहीं गढ़ी जाती। ये बस आपके महसूस करने का तरीका है। इसे सही होना ज़रूरी नहीं है, इसे गलत होना ज़रूरी नहीं है। भक्त परवाह नहीं करते कि कोई चीज़ सही है या गलत। वो बस इतना जानते हैं कि वो समर्पित हैं। ये उन्हें आज़ादी की एक ऐसी भावना देती है और अपने जीवन के खराब इलाकों के ऊपर से उड़ने देती है। हाँ, उन्हें कोई भी विकार नहीं छूता। वे बस हर चीज़ के ऊपर से उड़ जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि भावनाओं की मधुरता में ऐसा करने की शक्ति होती है। और आज भी, हालांकि लोग सोचते और दावा करते हैं कि वो बड़े बुद्धिजीवी हैं, फिर भी ज़्यादातर लोगों में भावना सबसे शक्तिशाली आयाम होता है। हो सकता है कि इसे अभिव्यक्ति न मिल रही हो, प्रकट होने में इसे मुश्किल हो रही हो, लेकिन ये उन्हें अंदर से हर समय उत्तेजित करती रहती है। वे हर चीज़ के प्रति चरम प्रेम की भावना का अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हर चीज़ को लेकर गुस्से में हैं, उन्हें हर चीज़ को लेकर चिंता है, वो हर चीज़ को लेकर तनाव में हैं। ये सभी भावनाएं हैं। अगला सवाल प्रभु ने पूछा है, कल आपने कहा था कि देवी देवता एक तरह के यंत्र यानी उपकरण हैं। मेरे अनुभव में मैं जितने भी उपकरणों का उपयोग करता हूँ वो मेरी इंद्रियों के काम को बेहतर बनाते हैं। मैं इन 5 इंद्रियों के बाहर कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। तो मैं किसी देवी या देवता जैसे उपकरण का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ जिनका काम एक ऐसे आयाम के बोध को बढ़ाना है जो अभी मेरे अनुभव में ही नहीं है? नहीं, पहले मौजूदा बोध को बेहतर बनाइए। चश्मा पहनिए, आपको बेहतर दिखाई देगा। हाँ, बस एक छोटा सा लेंस, एक अदृश्य लेंस। अगर आप एक कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो अचानक दुनिया साफ दिखने लगती है। बस इतने की ही ज़रूरत है। अब आप किसी देवी या देवता के पास यूं नहीं जाते कि मैं इस तक पहुंच पाना चाहता हूं, मैं उस तक पहुंच पाना चाहता हूं। कुछ खास तरह के लोग हैं जो वैसा करते हैं। वो सही रास्ता नहीं है। सरल सी बात यह है कि अगर उस देवता की सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जब मैं कहता हूँ सही तरीके से, आमतौर पर उनमें से हर एक की एक खास उद्देश्य से प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अब हमारे पास ध्यान लिंग हैं, वो ध्यानशीलता के लिए हैं। आप वहाँ जाकर बैठकर रोइए मत, ध्यान लिंग मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है, प्लीज़। वो बस यूं बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आर्थिक परिस्थिति होती क्या है। उन्हें कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो कुछ खाते नहीं हैं, वो कुछ भी करते नहीं हैं। फिर उनके लिए आर्थिक परिस्थिति के क्या मायने हैं? फिर आप देवी के पास जाते हैं। वहाँ आप रो सकते हैं क्योंकि उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत है, वो उस हिस्से को समझती हैं। इस तरह से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग उद्देश्यों से बनाया गया है। आज संस्कृति में शायद वो सब गायब हो गया है। लोगों को लगता है कि मंदिर तो मंदिर होता है, ऐसा नहीं है।
हम इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करते रहे हैं, कुछ खास मंदिरों के बारे में जिनके बारे में विवाद चल रहे हैं। यहाँ कुछ पुरुष विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम देवी की देखभाल क्यों नहीं कर सकते, हम बहरागना क्यों नहीं बन सकते, केवल महिलाओं को मंदिर की जिम्मेदारी क्यों दी गई है, ये केवल उनका विशेषाधिकार क्यों है, ये लिंग भेद है। ये ऐसा ही है क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा उस तरह से की गई है। इसके लिए महिलाओं की ज़रूरत है, उन्हें अपने इर्द गिर्द महिलाएं चाहिए, उन्हें उसकी ज़रूरत है और इसे इसी तरह से किया जाता है, एक खास उद्देश्य से। तो अगर इसे किसी खास उद्देश्य के लिए सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, प्राण प्रतिष्ठाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ प्राण प्रतिष्ठाएं ऐसी होती हैं जो बस स्पंदित होती हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे सूर्य कुंड में जो 3 लिंग हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, वो बस स्पंदित होते हैं। उन्हें पौरुष प्रधान ऊर्जा के लिए तैयार किया गया है, वो बस स्पंदित होते हैं, चाहे जो भी आए उन्हें पता नहीं चलता। अगर आप कुंड में एक भैंसे को भी घुसा देते हैं तो उन्हें पता नहीं चलेगा, वो वही काम करेंगे, क्योंकि वो बस ये रोशनी की तरह है, रोशनी चालू है। आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, ये बस रोशनी कर देता है, बस। तो वे उस तरह की प्राण प्रतिष्ठा हैं जहाँ कोई भेदभाव नहीं है या उनमें किसी भी तरह का विवेक नहीं है। लेकिन ध्यानलिंग, देवी, इन्हें अलग तरह से बनाया गया है जहाँ विवेक मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये कहता हूँ तो लोग शायद इसका शाब्दिक अर्थ निकालें। अगर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देव जानते हैं कि आप कौन हैं। आप कौन हैं यानी आपका नाम नहीं, आपके पिता का नाम नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने भी नहीं पूछा है कि आपके पिता का नाम क्या है। जब मैं अपनी पत्नी से शादी करना चाहता था तो मैंने उनसे नहीं पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। मेरे पिता भौंचक के रह गए, तुम्हें उसके पिता का नाम नहीं पता और तुम उस लड़की से शादी कर रहे हो। मैंने कहा मैं सिर्फ लड़की से शादी कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कि पिता का नाम क्या है, उनके पास कितनी दौलत है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, क्योंकि वो किसी और चीज़ से शादी कर रहे हैं। तो देवता को आपको पहचान पाने का ये आयाम, इसे कई तरीकों से किया गया है। इसे बहुत ही बारीक और परिष्कृत तरीके से किया गया है ताकि ये किसी व्यक्ति की पहचान करे इस आधार पर कि उनकी ऊर्जा की स्थिति क्या है, अभी जीवन किस मुकाम पर है, विकास के किस चरण पर वो कैसा है, उन मायनों में। लेकिन दूसरी तरह के देवता भी होते हैं जो दक्षिण भारत में बहुत आम हैं और शायद उत्तर में ये खो गए हैं। हमारे पास कुल देवता या कुल दैवम होते हैं, यानी कि एक खास देवता जिसे एक खास कुल के लिए बनाया गया है। कुल यानी ये जाति का एक छोटा भाग है। तो यहाँ इस कुल के जेनेटिक नक्शे को रखा जाता है और देवता की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ उसी तरह के जेनेटिक की मदद करने के लिए की जाती है। गांवों में ये लड़ाइयाँ इसीलिए होती हैं। अगर कोई कुल के बाहर या जाति के बाहर शादी करता है तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपका अपना खुद का कोई भगवान नहीं होगा, आप जाति से निकाल दिए जाएंगे। इसने एक सामाजिक आयाम ले लिया है और एक बुरा रूप ले लिया है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मूल रूप से ये इस बुनियादी समझ से आता है क्योंकि आपने एक ऊर्जा रूप तैयार किया है जो ख्याल रखता है इस खास जेनेटिक जानकारी का। अगर कोई ऐसा आता है जो उस कुल का नहीं है तो वो देवता रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को बहुत वैज्ञानिक तरीके से किया गया था, अलग अलग उद्देश्यों के लिए। आज भी कई शानदार प्रक्रियाएं सक्रिय हैं, लेकिन ज़्यादातर खो गई हैं। तो सार्वभौमिक चीज़ों को बनाना बेहतर है जो जेनेटिक्स पर आधारित ना हो, बल्कि इंसान की ऊर्जा के विकास पर आधारित हों। हम यही कर रहे हैं, इसीलिए ये नए मंदिर बनाए गए हैं जो आपको आपके जेनेटिक्स के आधार पर नहीं पहचानेंगे, जो आपको आपके पिता के नाम के आधार पर नहीं पहचानेंगे, बल्कि आपको इस आधार पर पहचानेंगे कि अभी आप क्या हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें प्राचीन काल से की जाती रही हैं।
लेकिन ज़्यादातर मंदिर जेनेटिक पदार्थ के लिए बनाए गए थे, क्योंकि लोग उसी के लिए पैसे देते थे। उन्हें अपनी जाति के लिए अपने शहर में एक खास मंदिर चाहिए, अपनी खुशहाली के लिए, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें बनाई। कुछ मंदिर हर किसी की खुशहाली के लिए बनाए गए थे, तो हमेशा उनका नामकरण अलग अलग तरीके से किया गया। आपको थोड़ा समझाने के लिए, यहाँ मान लीजिए कि एक मारियम्मन मंदिर है। इसमें पहले किसी खास कुल का नाम होगा और फिर देवी का नाम होगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई और मंदिर, मान लीजिए कि काशी विश्वनाथ, वो विश्वनाथ हैं, यानी कि वो पूरी दुनिया के लिए हैं। वो आपको आपके जेनेटिक्स से नहीं पहचान रहे हैं, वो आपको इस आधार पर पहचान रहे हैं कि आप अभी अपनी ऊर्जा के मायनों में कौन हैं, अपने विकास के मायने में आप कहाँ हैं। उस संदर्भ में ध्यानलिंग आपके जेनेटिक्स को नहीं पहचानेंगे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी माँ की कोख से निकले हैं या स्वर्ग से टपके हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यह नहीं लगता कि आपकी माँ की कोख से निकलने और स्वर्ग से टपकने में एक बड़ा और दूसरा छोटा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे आए, आप अभी कैसे हैं, बस यही मायने रखता है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का एक अलग आयाम है। तो जब हम बात करते हैं देवी देवताओं की और आपके अपने बोध को बढ़ाने की, तो आप वहाँ अपना बोध बढ़ाने के लिए ना जाएं। वहाँ एक प्रक्रिया है कि क्या करना है, आप बस वो प्रक्रिया कीजिए, शायद आप बेहतर हो जाएं। अरे ये इतना अनिश्चित है क्या? ये अनिश्चित नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं। उसके अनुसार ये आपको बेहतर बनाएगा। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, तो आप पागल हो जाएंगे। मेरा यकीन कीजिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर आपने उन चीज़ों को देखा होता जो मैंने अपने बचपन में देखी थीं, तो मैं बता रहा हूँ आप पागल हो गए होते, आप में से कई लोग, क्योंकि मैंने हर तरह की चीज़ें देखी और वहाँ यूं बैठा रहा, और यहाँ तक कि मेरे आसपास के लोगों को भी लगा कि मुझे कोई दिमागी बीमारी है, क्योंकि मैं बैठकर हर तरह की असंभव चीज़ें देख रहा था। तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ को देखने का बोध विकसित कर लेते हैं जिसके लिए आपकी मानसिक संरचना और आपकी ऊर्जा संरचना तैयार नहीं है, तो आप चूर चूर हो जाएंगे। तो आप कभी भी जाकर किसी खास स्तर के बोध की चाहत न करें, आप बस जाकर प्रक्रिया कीजिए। देवता को इस तरह से बनाया गया है कि उनकी बुद्धिमत्ता आपसे कहीं अधिक है। आप उन्हें अपने साथ काम करने की अनुमति दीजिए। आप बस अपनी साधना कीजिए जिस तरह से वो सिखाई गई है। यही पहुंच है, यही कोड है, बस उसका उपयोग कीजिए। आपको कितनी पहुंच मिलेगी देखते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव
शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वे